ये रात्रि क्लास है 68 मार्च के। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो जहां सभी कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप से लगी रहे। देखते हुए और पार्ट बजाते। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। ये ख्याल, घर जाने का ख्याल, ये और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। विनाश का ख्याल फिर भी होगा, घर जाने का ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। और कोई ये भाई समझते भी नहीं है कि अभी घर जाने का समय है। वो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी नवी दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। नवी दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। और खुशखबरी क्या है? थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। न केवल घर जा रहे हैं, सतयुगी नवी दुनिया में जा रहे हैं, अमरपुरी में जा रहे हैं। अभी तुम बदल रहे हो। आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं। देवताएं भी हैं मनुष्य, वो भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुण वाले। और यहाँ ये भी मनुष्य हैं परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। विनाश होगा। क्या चीज का विनाश होगा? आसुरी रावण राज का विनाश होगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुण धारण कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं? अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। गुण की धारणा व्यवहार से और कर्म से होगी। पिछले पाप कर्म भस्म योग बल से होंगे। करते हैं या नहीं वो तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक अपनी गति को, कर्मों की गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है। अपनी जिम्मेवारी है। अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही। एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। राजाई, श्री लक्ष्मी नारायण की राजाई 1-1 से शुरू होगी। 1-1-1, फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट बर्थ। तुम जानते हो हम 1-1 बन रहे हैं। संवत भी फर्स्ट होगा, दिन भी फर्स्ट होगा, महीना भी फर्स्ट होगा। यानी वहां से संवत शुरू होता है। 1-1 इनों से राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं। बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्यों? बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं बच्चों को। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। तुम लक्की सितारे हो। हमको वो सीन
एवरी डे अमृत वेले इतना पक्का फील और याद रहता है और अनुभव होता है। बीच बीच में बाबा योग कराया करते थे हिस्ट्री हॉल में, अमृत वेला योग कराने के बाद दरवाजे पर खड़े होके एकदम दृष्टि देते थे, फिर से जैसे लाइट हाउस माइट हाउस। कराने के बाद जहाँ निर्वैर भाई का ऑफिस है, उस समय तो इतना सारा नहीं बना हुआ था, ये 3 रूम नहीं बने हुए थे, 1 ही 2 स्टेप था बस। वहाँ पर बाबा खड़े होते थे, फिर खड़े होकर के ऐसे हाथ पीछे, स्टैंडिंग पोज जो बाबा का पीछे हाथ वाला है, ऐसे खड़े होके फिर दृष्टि देते थे। तो ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा माँ, ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा माँ का लक्की सितारों को, कभी मॉर्निंग स्टार्स को गुड मॉर्निंग। ऐसा बाबा नमस्ते करके मस्तक से चले जाते थे अपने कमरे में। बड़ा प्यारा सीन होता था। अमृत वेले का वो सीन ऐसे सामने आता रोज, जैसे बाबा आके खड़े हो गए हैं और हम बच्चों को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। वंडरफुल है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे, तुम लक्की हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख गनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है और तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। और तीसरी बात, तुम आत्मा भी बड़ी वंडरफुल हो। रचता और रचना के आदि मदन का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कलप कलप वाली हर एक की तकदीर। फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, परंतु क्या बताते हैं बाबा, ये नहीं बताते कौन बनेंगे, पर कुछ बताते हैं। क्या, कौन 8 रत्न बनेंगे ये बताने का पार्ट नहीं है। आगे चल करके तुम अपने पार्ट को जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। तो बाप कौन 8 रत्न बनेंगे ये तो नहीं बताते, पर क्या बताते हैं, ऐसा बनने का रास्ता बताते हैं। 8 रत्नों में कैसे आना है, तो बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, उनको तो सूक्ष्मतन में देखते ही है ना, बाप को तो सूक्ष्मतन में देखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनने का है काम, बनना है सेकंड का काम। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि में लगता है बराबर बात तो ठीक है, बल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई समझते नहीं होंगे त्रिमूर्ति का अर्थ। अभी तुम समझते हो। कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पांव में कदम पदम दिखाते हैं। पदम पति नाम भी बाला है। अब राज है पदम पति कौन बनते हैं। पदम पति बनते भी गरीब और साधारण है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं है। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ भी नहीं है। पदम पति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, अच्छे धनवान फट से समझ करके स्वाहा नहीं करेंगे ना। पद्मपति बनने वालों का राज। सभी कुछ स्वाहा करने वाले जो पहले आए, फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का ही लग जाता है।
जिनका सेवा में लग गया वो पद्मपति बन जाते हैं। कौड़ी से पद्मपति, कौड़ी पति से पद्मपति बन जाते हैं। देते थोड़ा है, घना मिलता है। शाहूकारों को कहा जाता है, हाँ गरीबों का ही लग जाता है। शाहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो, ईश्वरीय सेवा करनी है तो सेंटर खोलो। और दूसरी बात, मेहनत भी करो, यानी अपने लिए पुरुषार्थ भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, जो गोल्डन एज में थे वही अभी आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। ड्रामा की टिक टिक क्या है? इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। इसमें अनदर राज है। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कलप कलप रिपीट होती है। सेकंड बाय सेकंड घड़ी आगे चलती है, पीछे नहीं। सेकंड ब सेकंड चलती रहती है, एक्यूरेट रिपीट होती है। तो ये सभी बातें बाप समझाते हैं। समझा के फिर भी क्या कहते हैं? मन मना भाव। बाप को याद करो। कोई पानी से पार हो गए व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या? पानी पर चल दिया, आग पर चल के पास फायदा क्या? इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ये गुड नाइट की मुरली थी। धारणा, सच्चा ब्राह्मण बनना है तो अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी ये कोर्स उठाना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़ा होना है। किसी को भी आधार नहीं बनाना है। किसी को भी आधार नहीं बनाना है। वरदान है, मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त कर। मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले, नफरत को समाप्त करने वाले, नॉलेजफुल भाव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानित्व आत्मा। ज्ञानित्व आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है।
आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में किसी के भी प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल डेफिनेशन है यूनिटी की, स्लोगन है यूनिटी की डेफिनेशन। हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। ओम शांति।